ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्तभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, इनका नेट हमेशा गड़बड़ी चलता है, लेकिन क्या कह सकते हैं। शुरू करते हैं। हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक को देख रहे हैं। श्रील चक्रवर्ती पाद जी का टीका चल रही है, तो वो 5 अर्थ दिए हैं। तो हम लोग आज दूसरे अर्थ पे विचार करेंगे। अर्थ आज का मतलब आज की सीरीज अब जो होगी वो दूसरे अर्थ की होगी। किस प्रकार से वे ब्रज की लीला के संबंध में कृष्ण परक व्याख्या करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। तो इसलिए हम लोग लेकिन उससे पहले रिवीजन होना चाहिए, तो श्लोक से पहले रिवीजन कर लें कि कल हम लोग कहाँ पे बात रखी थी। पार्ट 4 रिवीजन आप देख लीजिए एक बार। गोपाल तापनी उपनिषद कहता है, गोविंद जिनका सच्चिदानंद विग्रह है, जिनका शरीर दिव्य है, वे वृंदावन के कल्पतरु के तले पर आसीन है, तो उनकी भौतिक धारणा करना गलत है। राम का अर्थ राम, बलराम, कृष्ण, राधिका रमन राम भी ले सकते हैं। सबका यही अर्थ है कि वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। नरसिंह तापनी उपनिषद कहता है कि भगवान नरसिंह पर ब्रह्म है और उनका स्वरूप सत्य ज्ञानमय है। ध्यान बंधु उपनिषद कहता है कि भगवान का विग्रह पूर्ण गुणों से युक्त है, इसमें कोई दोष नहीं है, पूर्ण स्वतंत्र है, जड़ शरीर के गुण से हीन है, केवल आध्यात्मिक वस्तु है। भगवान के हाथ, चरण, उदर, मुख सब आनंदमय है। ठीक है, याद आ रहा है ना? एक बार रिवाइज ब्रशअप कर लेते हैं। ब्रह्मांड पुराण कहता है कि कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंद है, जो ब्रज के लोगों को आनंद देने वाला है। ये पॉइंट अभी हमारे टीका में भी आने वाला है, हमारी मतलब जो हम पढ़ने वाले हैं, मेरी टीका में नहीं। महावराह पुराण कहता है कि भगवान का देह शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है और दोष रहित है। ब्रह्मा जी बालकृष्ण से श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद में प्रार्थना कर रहे हैं, जब ब्रह्म विमोहन लीला हो जाती है, जिसमें खोए हुए बाल व बछड़ों की जगह भगवान विष्णु ने अपने अनेक रूप प्रकट किए। वे कहते हैं, प्रभु ना तो मैं ना कोई और आपके इस दिव्य शरीर के सामर्थ्य का अनुमान लगा सकता है। इस बातें चर्चा करी थी। भगवान अपना वपु प्रस्तुत करते हैं, जिस रूप में भक्त भगवान को देखना चाहता है, उस रूप में भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। जैसे राधा रानी श्याम सुंदर रूप में देखना पसंद करती हैं, तो उस रूप में प्रस्तुत होते हैं। यस, जब गोपी श्रीमती राधा रानी को नारायण स्वरूप के प्रति भी आकर्षण नहीं होता है, केवल कृष्ण स्वरूप में ही उनका आकर्षण बैठता है, कहना चाहिए। आपकी भक्ति करके जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, उसके हृदय में आपका स्वरूप स्फुरित होता है। मैं श्लोक बहुत एकदम वैसे लग रहा है कि आंखों के सामने है और निकल जा रहा है। श्लोक बहुत सुंदर है, भूल गया। ननुनाथ पुंसा, सर्च कर लो, क्या बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। त्वम भक्ति करके होता है, कोई अगर जो सुन रहे हैं वो ढूंढ के अगर चैट पे भेज सके तो अच्छा रहे। त्वम भक्ति करके शुरू होता है और ये तीसरे स्कंद में है। बहुत सुंदर श्लोक है, याद ही नहीं रहा इसको बताने का, बहुत सुंदर है। कृष्ण का स्वरूप है और वे असीमित हैं। उस श्लोक में वो भी आता है, ननुनाथ पुंसः करके शब्द भी आता है। कृष्ण का स्वरूप है और वे असीमित हैं। ये बात भी चर्चा की गई थी कि यहाँ सोचते हैं या देखते हैं कि किसी वस्तु का स्वरूप है मतलब वो सीमित होती है, सीमा है, लेकिन भगवान का स्वरूप है फिर भी वो असीमित है। ये उनका अचिंत्य गुण है। भगवान के धाम में कितना सुख है, इससे हम पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं, कुछ भी नहीं जानते। इसका अंदाज ले सकते हैं श्रीमद् भागवतम के श्रवण के द्वारा, कितना सुख भक्तों को मिल रहा है आध्यात्मिक जगत में। तो हमारी इच्छा होती है वहां पे जाने की।
हम किसी भी तपस्या साधना से भगवान को बाध्य नहीं कर सकते क्योंकि वे स्वराट हैं। यस, जब भगवान का हृदय द्रवित होता है तब भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन होते हैं। इसमें एक पॉइंट रह गया, हमारी तपस्या को देख करके नहीं तो कहेंगे अरे भगवान, तो फिर तो हमें तपस्या करने की जरूरत ही नहीं, भगवान का हृदय जब द्रवित होगा तभी दर्शन देंगे ना। इसमें एक पॉइंट रह गया कि जब भक्त तपस्या करता है, उनकी सेवा करता है, तो भगवान का हृदय द्रवित हो जाता है। मेरे भक्त कितनी मेहनत कर रहा है मेरे लिए, इसको जरूर मुझे उसको क्या देना चाहिए, पारितोषक देना चाहिए। परितोषण, परितोषण कहते हैं, परितोषक कहते हैं, गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट, परितोषक देना चाहिए। और गिफ्ट क्या है? मेरे स्वरूप के माधुर्य का दर्शन। इतने मेहनत कर रहा है, किस लिए कर रहा है? और तो कुछ मांग नहीं रहा है। प्लीज इस बात को समझिए, जो निष्काम भावना से भजन कर रहा है उसे कृष्ण क्या देंगे? वो तो कुछ मांग ही नहीं रहा है। जब वो कुछ नहीं मांग रहा है तब उसको अपना सुख देंगे। बहुत बड़ा सूत्र है। जब भक्त कुछ नहीं मांग रहा है, अगर भोग दे करके छूट जाए कृष्ण तो छूट जाते हैं, ठीक है भोग से संतुष्ट है, कोई बात नहीं। लेकिन जब भक्त कुछ नहीं चाहता है, केवल कृष्ण की सेवा चाहता है निष्काम भाव से, तो कृष्ण अपने सेवा का सुख उसको प्रदान करते हैं। Does it make sense? ये सच्ची कृपा है भगवान कृष्ण की। ठीक है, भगवान के भक्तों का शरीर भी दिव्य है। भगवान के नित्य पार्षदों का शरीर भी आध्यात्मिक होता है। महाभारत से कोट किया गया था। देह और देही का भेद भगवान में नहीं होता, ऐसे ही उनके पार्षदों में भी नहीं होता। वैकुंठ वासियों के शरीर आध्यात्मिक है। इसीलिए अजामिल को बचाने के लिए एक क्षण में ही भगवान के धाम से आ गए, और प्राय वो घूमते ही रहते हैं। अब भागवत में आएगा, जो भक्त लोग भक्ति करते हैं उनको बचाने के लिए वैकुंठ के पार्षद इस जगत में घूमते रहते हैं अलक्षित रूप से। अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा भगवान अपने दिव्य चिन्मय सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव भक्तों को कराते हैं। भगवान का स्वरूप निरंतर सुखमय है। जिसने इस स्वरूप का अनुभव किया है वह किसी भी तर्क से प्रभावित नहीं हो सकता। भगवान तीनों काल में हर प्रकार के तर्क को निरस्त करने वाले। किस तर्क को निरस्त करने वाले हैं? अपने संबंध में लोग कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान जो हैं वह एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी है, मतलब उनका शरीर भौतिक था जैसे हमारा और आपका। लेकिन जब भक्त भगवान का भजन करके भगवान के माधुर्य का, ऐश्वर्य का अनुभव करते हैं, तब उनके सामने कोई तर्क नहीं रह जाता। मैं अगर आप लोगों को बोलूं कि बहुत सारे तर्क प्रस्तुत करूं कि देखिए रसगुल्ला कड़वा होता है, मानेंगे? अरे भाई, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर हूं, मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ये सब मानिए मेरी बात, ये रसगुल्ला जो है ये कड़वा होता है। आप क्या जानते, कहां तक पढ़ाई की हो? क्या ये सब बात मानेंगे आप? वो भैया हम कहीं तक पढ़ाई किए हो ना किए हो, रसगुल्ला हम खाए हैं, मीठा है कि मीठा है, समझ में आया? अच्छा, जिसको जॉइंटिस हो, चाहे वो पीएचडी किया हो, करके नहीं नहीं हाँ सही कह रहे हैं आप, कड़वा ही है। आप, हम सारे पीएचडी वाले बोलते हैं, पीएचडी तक किए हुए हैं, हम मानते हैं कि रसगुल्ला कड़वा है, क्योंकि सभी को जॉइंटिस हो रखा है। समझ में आई बात? इसमें भौतिक योग्यता की बात नहीं है। बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हो लेकिन भगवान का हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा है, उसको नाम में सुख मिल रहा है, तो आप उसे बोलेंगे कि नाम भौतिक, क्यों मान जाएगा? कभी नहीं मान सकता, कभी नहीं मानेगा। मेरे पास समझ रहे हैं, जिसकी भक्ति बढ़ी हुई है, जैसे शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वो अनपढ़ थे, प्राय बहुत ज्यादा नहीं पढ़े थे, लेकिन सारे साक्षात्कार थे। तो उनको कोई तर्क दे सकता है कि कृष्ण भगवान नहीं है? कोई तर्क नहीं देगा। तो भगवान अपनी स्वरूप शक्ति से अपने भक्तों के हृदय में अपने दिव्य स्वरूप को प्रकाशित कर देते हैं, तो उनके हृदय में कोई डाउट नहीं रह जाता। समझ रहे हैं मेरी बात? ये बात यहाँ बोली जा रही है। तो तीनों काल में, यानी कि भूतकाल में भी कोई डाउट नहीं था, वर्तमान काल में भी कोई डाउट नहीं है, और भविष्य काल में भी इस जो भगवान के संबंध में तर्क हैं, भक्त लोग उससे कभी प्रभावित नहीं होने वाले। इसको आप लोगों ने सुना हो, वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु में, कि भक्त कैसे हैं? भक्त मकर, भक्त जो है वो शार्क के समान है। और ये जो विभिन्न प्रकार के योगी, और क्या था, ज्ञानी योगी कर्म इत्यादि जो भी फिलॉसफी हैं, वह सब नदियों की तरह हैं जो इसमें आ रही हैं, सागर में आ रही हैं। तो नदियों के प्रभाव से वो शार्क प्रभावित नहीं होती। शार्क तो गहरे समुद्र में डूबती रहती, मतलब आनंद लेती रहती है। तो ये जितने भी अन्य पंथ हैं, उनके प्रति भक्त का कोई आकर्षण नहीं होता। तो उसको कोई कितना भी तर्क कर ले, अच्छा है अच्छा है ना, वो सब अच्छा नहीं, भक्ति सर्वश्रेष्ठ। वो अपने अनुभव से बोल रहा है, कहने की बात ये। अरे अभी भी सोच लीजिए, जो लोग भक्ति कर रहे हैं, थोड़ी सी भी ठीक से भक्ति किया है, कोई कहे कि भाई इस देवता को पूजो, अब तुम ये मेडिटेशन करो, उससे तुमको तुम्हारा आध्यात्मिक कल्याण हो जाएगा, अब जाएंगे? अब कोई जाएगा तो मूर्ख ही होगा, मैं तो यही कहूंगा, है कि नहीं? मुझे याद है एक जगह हम लखनऊ में प्रचार करने के लिए गए थे, तो मेरी माता जी की मित्र थी, वो नाम नहीं याद आ रहा है। उनका क्या करती हूँ, सुबह सुबह उठ करके मैम ध्यान करते हैं। किसका?
बस कुछ शून्य का, और ये हमने कहा शून्य का ध्यान किया जा सकता है? क्या सीख रहे थे? ध्यान उस वस्तु का करते हैं जिसका स्वरूप होता है। तो देखिए लोग को कैसे धोखेबाजी में रख रहे हैं, और पूरा कई कई सालों से कर रहे हैं, कई कई सालों से लोग कर रहे हैं शून्य में जाने के लिए। नहीं, देवता को डराने वाली बात तो ठीक है, चलिए मान रहे देवता की पूजा कर रहा है फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन शून्य का ध्यान कर रहा है तो बहुत ही गड़बड़ है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस प्रकार के तर्कों से, इस प्रकार के ऑफर से भक्त लोग कभी प्रभावित नहीं होते, चाहे कितनी सेल लग रही हो उसे ऑफर्स की। भगवान के संबंध में शास्त्रों के प्रमाण को ही स्वीकार करना पड़ेगा। यस, माया मुक्त जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। अपने से जीव नहीं समझ सकता, तो शास्त्र ही आधार है, क्योंकि भगवान के गुण हमारी भौतिक शक्ति के परे हैं। क्यों? फिर एग्जाम्पल लीजिए, किसी भी वस्तु का स्वरूप है तो वो सीमित है, लेकिन भगवान का स्वरूप है और वो सीमित है। ये चीज हम अपने लॉजिक से नहीं पकड़ सकते। लॉजिक क्या कहता है? कोई चीज स्वरूप वानी है तो वो सीमित होनी चाहिए। ये लॉजिक समझ में आता है? ये कोई वस्तु का स्वरूप है तो उसकी सीमा होनी चाहिए, ये लॉजिकली सही है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये लॉजिकली बिल्कुल सही नहीं है कि किसी का स्वरूप हो और वह असीमित हो, हमारे लॉजिक के अनुसार। लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है? भैया अचिंत ये खलु भावा ना तम स्तर के योजते। जो चीज अचिंत है, तुम्हारी भौतिक बुद्धि के परे है, उस पर तुम तर्क मत लगाओ। शास्त्र की बात है सुनो। इसमें थोड़ा और कहना चाहता हूं, गाय का गोबर पवित्र है कि नहीं मनोज जी? है। कैसे कह सकते हो? क्योंकि शास्त्र में लिखा है। तो ब्राह्मण का गोबर तो भैया बहुत पवित्र होना चाहिए ना। तो इस प्रकार का आप तर्क नहीं लगा सकते, ठीक है कि नहीं? अच्छा, शंख पवित्र है कि नहीं? शंख है जानवर की हड्डी। तो फिर अब कोई किसी का कोई डॉक्टर फिलोसफर कोई भी हो, फिलोसफर हो, और उसकी खोपड़ी रख के बजाया जाए, क्या होगा ऐसा? कभी कभी नहीं होगा। वो अपवित्र है। किसी अन्य जानवर की हड्डी छुएंगे तो आपको स्नान करना चाहिए, लेकिन शंख पवित्र है। तो दोनों ही स्थितियों में आप और हम अपना तर्क नहीं लगा सकते। शास्त्र की बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमको लॉजिक शास्त्र के अनुसार लेना पड़ेगा। शास्त्र क्या कह रहा है उसके संगत में हमारी युक्ति होनी चाहिए, अपनी स्वयं की युक्ति से कुछ नहीं चलने वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पूरे भागवत में हम इसी प्रकार से समझेंगे। शास्त्र की युक्ति छोड़ करके कोई उसका कोई मतलब नहीं है। भगवान स्वयं अपने भक्त को अपना स्वरूप प्रकाशित करते हैं, अन्यथा हम समझ नहीं सकते। ये बात हमने चर्चा करी थी ना सूर्य का उदाहरण लेकर के, क्योंकि कहे कि हमें सूर्य अभी दिखाओ, वो नहीं दिखाया जा सकता। सूर्य का आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, सूर्य स्वयं प्रकट होंगे। उसी प्रकार से जब भक्त लगा रहता है भगवान की सेवा में, लगा रहता है भगवान की सेवा में, तो भगवान खुश होकर स्वयं ही उसको दर्शन करने देने के लिए आते हैं। ये आप दशम स्कंद में पढ़ेंगे, दो भक्त थे, उनका नाम था बहुलाश्व और श्रुतदेव। श्रुतदेव ब्राह्मण और बहुलाश्व राजा। भगवान द्वारका में थे, लेकिन भगवान को देखने नहीं गए, क्योंकि उनके विग्रह थे, उनकी सेवा कर रहे थे। सोचिए कितने आसक्ति थी सेवा में। तो भगवान आएगा, ऐसी श्लोकों में आएगा कि भगवान स्वयं द्वारका से चले इन भक्तों को दर्शन देने के लिए। केवल दो भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान द्वारका से इधर मिथिला आए। मिथिला मतलब बिहार, काफी दूर हुआ ना, 1000 किलोमीटर कम से कम, मोटा मोटी इस प्रकार से। हाँ, ज्यादा ही होगा। तो मतलब भगवान इस प्रकार से, जो भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान उसको दर्शन देते हैं। तो वही इसको बोलते हैं, डू नॉट ट्राई टू सी कृष्णा। भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसे कार्य करो कि कृष्ण तुमको देखना चाहे, तब कृष्ण का दर्शन प्राप्त हो सकता है। सब सीखा था। भगवान की आंखें दिव्य हैं, वह महतत्व की सृष्टि नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का वपु दिव्य है, क्योंकि ये सृष्टि के पहले ही उन्होंने सृष्टि पे दृष्टिपात किया। तो सृष्टि की कोई वस्तु से उनके चक्षु नहीं बने थे, इसी कारण। भगवान के लक्षण अचिंत्य हैं, उन पर आप अपने तर्क मत लगाओ। जो व्यक्ति प्रकृति के परे है, उसके लक्षण अचिंत्य ही होते हैं। ठीक है, ये सब बातें सीखी थी। अब हम लोग आज दूसरे अर्थ को देख रहे हैं। पहले श्लोक बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि।
जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यः सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ओके, मुझे लगता है कि अब तक तो सबको याद हो गया होगा श्लोक। अब हम लोग इनके पहला वाला अर्थ तो मोटा मोटा याद है ना, जो जगत के जन्म आदि के कारण है इत्यादि। अब थोड़ा अर्थ अलग होगा, और अब देखिए किस प्रकार से अलग अलग अर्थ जाएगा। एक चीज है कि जो चक्रवर्ती पाद ने अर्थ लिया था तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, वो उसके भी अलग अलग अर्थ चलेंगे, तो आप उसको देखते चलिएगा। हम उसको अच्छे से इन्होंने बताया है, अच्छे से मतलब ये वाड़ा के डिवोटीज ने इसको ब्रेक तक करके बताया है, तो आप देखो कितने अच्छे तरह समझ में आ जाएगा। जन्मादि अस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्च, जो वसुदेव के घर में प्रकट होने के बाद नंद महाराज के घर को चले गए। जन्मादि मतलब जन्म इत्यादि लेने के बाद, अन्वय मतलब सीधा सीधा संबंध किससे है? वसुदेव जी के घर से, और उससे अलग क्या है? नंद महाराज का घर। अब आप लोग को आस्वादन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, समझ पा रहे हैं? कैन यू आर एबल टू रिलीज द मीनिंग? जो जन्म वगैरह लेने के बाद अपने पिता, सीधे सीधे अन्वय समझ लीजिए, अपने पिता के घर यानी वसुदेव जी के घर में जन्म लिए, और उससे इतर, उससे दूर, उससे अलग नंद महाराज के घर चले गए। क्यों चले गए? तो कहते अर्थेषु अभिज्ञ, क्या उनका अर्थ, क्या प्रयोजन था, वो जानते थे कि क्यों गए। क्या अर्थ था? यह जानते हुए कि कंस को किस प्रकार धोखा देना है। अब आनंद आ रहा है। उनको पता है कि कंस सोच रहा था कि भगवान जन्म लेंगे, देखा लड़की जन्म लेगी, और फिर दुर्गा जी आ गई, तो और फिर उसके बाद और भी धोखा देनी दुर्गा जी। दुर्गा जी कहती है तुमको मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है, यही कहीं और पैदा हो गया। ये नहीं बोली कि अरे थोड़ी देर पहले यही था, कुछ नहीं। तो अभी इसमें धोखा में पड़ गया कि अरे और धोखे में आ गया, कह रहा अरे देवता भी झूठ बोलते हैं। आपको पता है ना, देवताओं ने बोला था कि इसका 8वीं संतान जो है तुमको मारने वाली होगी। अब देखिए क्या हुआ, उसने ये सुना था कि देवकी के 8वां गर्भ मुझे मारने वाला होगा, और उसके सामने क्या प्रस्तुत हो गया? उसकी उपास्य दुर्गा देवी प्रकट हो गई। तो वह सोचने लगा अरे भाई, हम तो सोचते थे कि देवता सत्य बोलते हैं, देवताओं ने झूठ बोला मुझसे, और देवकी के गर्भ से तो मेरी उपास्य दुर्गा देवी प्रकट हो गई। तो वो फिर क्षमा मांगने लगता है। तो धोखा हुआ कि नहीं हुआ कंस को? जब भगवान अवतरित हुए तो वह जानते थे ना कि कंस को धोखा कैसे देना है। लीला तो जानते हैं, उतना मोटी मोटी तो लीला जानते हैं, तो समझ में आया धोखा देने कह रहे, तो कह रहे अर्थेषु अभिज्ञ। क्यों गए नंद महाराज के यहाँ? क्योंकि जानते थे कंस को कैसे धोखा देना है। इस अर्थ के संबंध में, इस प्रयोजन के संबंध में वो पूरी तरह जानते थे, बड़े से जानते थे क्या करना है। अच्छा, क्या वसुदेव जी जानते थे? नहीं जानते थे। वो तो ये सोच रहे थे भगवान हम कहाँ छुपाए। तो खुद भगवान बोलते हैं यदि आप कंस के भय से भयभीत हैं तो कृपया मुझको नंद बाबा के लिए चले ले जाइए। ठीक, ये समझ में आया। दूसरा अर्थ क्या है? क्या अर्थ जानते थे? और व्रज के भक्तों में अपने प्रति प्रेम के प्राकट्य को जानते हुए गए। वो जानते थे कि नंद महाराज, यशोदा मैया और गोपियां उनके नित्य पार्षद हैं, उनसे कितना प्रेम करते हैं, और क्या क्या लीलाएं उनको रचानी है आगे जाकर के, ब्रज की लीलाएं। तो इसको जानते हुए वहां पे गए। दो अर्थ समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? क्या पहला अर्थ है? अर्थेषु अभिज्ञ का दो अर्थ क्या है? एक कि कंस को धोखा कैसे देना है, और दूसरा अपने भक्तों के संग क्या क्या सुंदर सुंदर लीलाएं रचानी है, इसलिए भी गए। ठीक, अब कोई कहेगा कि अरे तो क्या इस प्रकार से वो बाध्य है करने के लिए, कंस के भय से गए? तो कहते हैं ना स्वराट, वे अपने जनों के कारण ब्रज में रहे, यद्यपि वे स्वतंत्र हैं। मतलब उनके जो प्रिय प्रेमी भक्त हैं उस कारण से वो ब्रज में रहे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कंस को धोखा देने का या कंस को मारने के लिए वो उस प्रकार से करने के लिए बाध्य हैं। कंस को तो ऐसे ही मार देंगे। कंस को तो ऐसे ही, जब पूतना को मार सकते हैं तो छोटे बाल रूप में भी कंस को भी मार सकते हैं। तो वह तो अपनी स्वतंत्र इच्छा से व्रज में गए। समझ में आया स्वराट का अर्थ? यहाँ पे स्वतंत्र इच्छा मतलब हम अपने भक्तों के संग, अपने मित्रों के संग रहते हैं अपनी इच्छा से ना। प्रेम होता है, उसे प्रेम करने के लिए, प्रेम का दान प्रदान करने के लिए भगवान स्वेच्छा से वहां पे गए, ये बात बोल रहे।
अब कह रहे हैं तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्य। अब यहाँ पे क्या अर्थ ले रहे थे देखिए, हम लोगों ने पहले क्या अर्थ सीखा था कि ब्रह्मा जी को सृष्टि का वेद का ज्ञान दिया। अब जरा यहाँ देखिए, उन्होंने ब्रह्मा जी को यह प्रकट कराया कि बछड़े और ग्वाल बाल वास्तविक रूप से परम ब्रह्म है। जिन लोगों को ये लीला नहीं पता है उनको मैं थोड़ा बता देता हूँ। भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के संग रोज ही गाय और बछड़े चराने जाते थे। बछड़े चराने जाते थे, गाय चराने के लिए बाद में गए थे। उस दिन गाय नहीं थी, उस दिन गाय नहीं थी ना, गाय नहीं थी, केवल बछड़े थे। यस, बछड़े थे। और वो बछड़े घास चरते चरते बहुत जंगल में प्रवेश कर गए, और इधर ये लोग खाना खाने के लिए तैयारी थी। तो ब्रह्मा जी वो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उससे अघासुर मार दिए थे भगवान। अघासुर मार दिए और अघासुर को मुक्ति प्राप्त हो गई। तो ब्रह्मा जी सुने, अरे अघासुर को मुक्ति प्राप्त हो गई, ऐसे कैसे हो गया? तो वो नीचे उतर के आए हंस विमान से, और उसके बाद उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण, जिनको भगवान मानते हैं, वो है अपने भक्तों के संग झूठा भी खा रहे। एक भक्त कहता है, कृष्ण देखो, कृष्ण वो खुद खा के देखता, कृष्ण ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। तो कृष्ण कहते हैं मेरे को दो, मेरे को दो। कहते नहीं, मैं तुमको कैसे दूं? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं नहीं। फिर छीन के भगवान कृष्ण ले रहे। तो ऐसा करके ब्रह्मा, जैसा जब दृश्य देखा ब्रह्मा जी ने, तो वही भ्रमित हो गए। कह रहे जो भगवान को हम बहुत आदर पूर्वक भोग लगाते हैं, वह इस प्रकार से अपने ग्वाल बालों को संग खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे इनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी, ये काम कभी नहीं करना चाहिए। परीक्षा का लेने का काम केवल भगवान का है, भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो उनके बछड़े थे, वो जो घास चरने के लिए जंगल में चले गए, तो उसको चुरा लिया और अपने पास रख लिया। अब जब ग्वाल बालों ने ऐसा देखा, तो उनको मालूम चला, तो बड़े परेशान हो गए, तो बहुत पिटाई होगी हमारी, अब क्या होगा, ग्वाल सारे बछड़े हमारे चोरी हो गए। तो फिर भगवान ने कहा ऐसा करिए, आप यहाँ पे प्रसाद मतलब खाना खाते रहिए, मैं देख के लाता हूँ। तो इधर ग्वाल अपने बछड़ों को ऐसे ढूंढ रहे हैं जैसे पता ही नहीं है, जबकि है सर्वज्ञ अभिज्ञ है, ऐसे ढूंढ रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है। ब्रह्मा जी देख रहे हैं तो ढूंढ रहा है इस प्रकार से, और इतने में उनने उनके ग्वाल बालों को भी चुरा लिया, छड़ी समेत। कुछ छोड़ा नहीं ब्रह्मा जी ने, सब कुछ छुड़ा लिया। अब इसके बाद जब भगवान कृष्ण लौट के आए, तो देखा कि मेरे दोस्त भी खो गए। तो समझ गए। देखिए, समझना चाहिए कि ब्रज की लीला में कृष्ण को ये याद नहीं रहता कि भगवान है, लेकिन जब याद करने की जरूरत होती है तो याद आ जाता है। ये बात थोड़ा समझ में आ रही है? भगवान की इच्छा से, योग माया की शक्ति से भगवान स्वयं भूल जाते हैं कि वो, उनको यही याद रहता है मैं तो ग्वाल बाल हूं, गोप अभिमान। चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन है, मैं गोप हूं। लेकिन जब उनके भक्तों को कुछ प्रॉब्लम आती है, तब उन्हें याद आया था कि मैं भगवान हूं। फिर भगवान की शक्तियां वह यूज करना शुरू कर देते हैं। तो उन्हें स्मरण किया, ओ ब्रह्मा जी के काम है। और उस दिन बलराम जी नहीं गए थे, क्योंकि अगासुर वध वाले दिन उनका जयंती अवश्य कहते थे, बलराम जयंती थी, तो घर में उनको रोका गया था, उनको जो भी फीस्ट खिलाया जा रहा हो जो कारण से। तो फिर बड़ी अच्छी लीला है, बहुत रोचक लीला है और बड़ी इंटरेस्टिंग लीला है। तो फिर ब्रह्मा जी जो है उनको लेके चले गए। अब 1 साल तक, अब भगवान कृष्ण ने क्या किए, 1 साल तक अपने आप को तुरंत ही उन्होंने सारे बछड़ों के रूप में विस्तारित कर लिया। और बछड़े उनके 4-5 नहीं थे, अर्बुद अर्बुद अरबों खरबों बछड़े थे, सबके रूप में अपने आप को विस्तारित कर लिया। और उनके जो गले में घंटियां हैं, उनको उनके रूप में भी अपने आप को विस्तारित कर लिया। बछड़े आ गए और बछड़े की घंटी नहीं आएगी तो भी दिक्कत है कि नहीं? चलो विचार कीजिए लीला के ऊपर। बछड़े वापस आ गए, घंटी गायब हो गई, घंटी कहां रख दी? और एक बछड़े की नहीं, सारे बछड़ों की घंटी गायब हो जाएगी तो डांट पड़ेगी ना। तो वो सब में रूप में विस्तारित कर लिया। उसके बाद ग्वाल बाल के रूप में हो गए। और वो ग्वाल बाल को हर व्यक्ति को अलग अलग खाना पसंद है कि नहीं? स्वाभाविक सी बात है, आपको आयुष को कुछ और अच्छा लगता है, करना मित्र को कुछ और अच्छा लगता है, मुझे कुछ और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी आप नहीं जानते हो कि किसको क्या अच्छा लगता है। परशुराम प्रभु को क्या अच्छा लगता है, जैसे आप जानते हो ना, दूध अच्छा लगता है। मुझे क्या अच्छा लगता है? राइस। ऐसा तो अब मैंने तो 3 दिन से राइस नहीं खाया, बताओ। अगर अच्छा लगता है, आप ये अंदाजा मार सकते हैं। मुझे भी पता नहीं वास्तव आप क्या खाते हो, तो क्या अच्छा लगता है। खाते तो वो जो मिलते हैं वही खा लेते हैं। तो आप सोचिए, एक एक बात पे विचार कीजिए, क्या उसे खाना अच्छा लगता है, क्या वो बोलता है, क्या वो झगड़ता है। हर प्रकार से भगवान एग्जैक्ट रेप्लिका मारती है। बहुत मुश्किल है कि नहीं? कितनी भी मिमिक्री करिए, बहुत मुश्किल है। और माताओं को, यानी कि जो ब्रज की माताएं थी, उनको अपना स्तनपान कराने की मौका दिया,
गायों को स्तनपान कराने का मौका दिया। इस प्रकार से पूरा साल बीतता गया और किसी को कुछ मालूम नहीं चला। लेकिन एक बात हो रही थी, इससे पहले तक सभी ग्वाल बालों को और गोपियों को कृष्ण अधिक प्रिय लगते थे अपने बच्चों से, ठीक। लेकिन अब अपने बच्चे भी उतने ही प्रिय लगने लगे जितने कृष्ण। ध्यान दीजिए, कृष्ण है और कृष्ण ही अपने को सभी रूप में विस्तारित कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और बलराम जी को भी मालूम नहीं चला। तो इसीलिए प्रभुपाद जी की जगह तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान विष्णु की, कृष्ण की माया विष्णु स्वरूपों को भी मोहित कर देती है। विष्णु स्वरूप के स्रोत कौन है? बलराम जी। तो बलराम जी में मोहित हो गए, उनको पता नहीं चला। फिर हुआ ये कि 1 साल के बाद, अभी बहुत सारी बातें आ रही हैं, मैं ये लीला बताऊंगा नहीं तो बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए बता रहा हूं। 1 साल के बाद ये उन्होंने देखा कि गैया, जो 1 साल में तो बछड़े बड़े हो जाते हैं, दूध नहीं पीते। तो जो बछड़े बड़े थे वो नीचे खड़े थे और गिरिराज जी पे गैया थी ऊपर। तो उनको नीचे हाँक रहे थे वो। तो उनको लेके जब लोग, क्या कह सकते हैं उसको, घास चरवा रहे थे, कुछ भी कह लीजिए। तो उन्हें नीचे बछड़े जो खड़े थे, 1 साल बड़े, जो कृष्ण रूपी बछड़े हैं, और इसके बीच में गायों के अपने बछड़े हो चुके हैं, समझ रहे हैं। वो बछड़े जो नए बीच में जन्म लिए हैं वो कृष्ण नहीं है। तो उनके प्रति उतना प्रेम गाय का नहीं है जितना कि 1 साल वाले बछड़े के प्रति। कैसा होता है? ऐसा नहीं होता है। जो नया बछड़ा होता है उस पर अधिक प्रेम होता है, जो पुराने वाला जो छोड़ दिया दूध उस पर नहीं होता है इतना। तो अब इन बड़े बछड़ों को जब गैयाओं ने देखा तो दोनों पूंछ उठा करके ऊपर से कूदना चालू कर दी। ऐसा लग रहा था कि वो, मतलब दोनों पांव, चारों पांव जो है उसमें है, हवा में, इतने तेज दौड़ रही थी। और जो ग्वाले थे, वह गोपगण थे, वह उनको नहीं कंट्रोल कर पाए, तो बड़े वह खिन्न हुए। लेकिन जब नीचे आए तो अपने बच्चों को, वो बच्चे कौन है? कृष्ण है, उनको देखा तो उनका हृदय द्रवित हो गया, उनकी आंखों से आंसू आने लगे, उनको गले लगा लिए। हमारे ऑफिस के बाहर फोटो है इस प्रकार के, लगे बहुत सुंदर फोटो प्रभुपाद जी कृष्ण भक्त में बनवाए। तो ये सब देख करके अब 1 साल के बाद बलराम सोचने लगे, ये क्या हो रहा है? ये किसकी माया है? मुझ पे किसी असुर की माया तो कार्य कर नहीं सकती, तो जरूर ये मेरे स्वामी की माया है, जिसकी वजह से मैं भी मोहित हो गया। फिर वह अपनी सर्वज्ञता शक्ति को उपयोग करते, तब समझते आ रही तो सब भगवत स्वरूप है। अब हुआ क्या, ये पूरा साल जो बीता यहाँ, वो ब्रह्मा जी क्या कितना हुआ? 1 क्षण। उनको समझ में आ गया कि बहुत गड़बड़ किया हूं, मैं अपने स्वामी से धृष्टता किया हूं, मुझे पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए वापस तुरंत आए। बहुत समय लगाए नहीं। लेकिन जब यहाँ पे आके देखे तो क्या देखा, अरे मैं तो चोरी करके लेके गया था और यह सारे ऐसे विद्यमान हैं। अब फिर गए अपने स्टॉक में जाके चेक किया, क्या कहते हैं उसको, स्टॉक ले रहे थे, इन्वेंट्री करिए कि भाई कोई बछड़ा वहां से भाग तो नहीं गया। और देखो वो सब वहां सो रहे हैं। फिर इधर आके वापस नहीं, तो सब खेल रहे हैं। फिर वापस जाके तो उनकी अब बुद्धि जो है भ्रमित हो गई। इसीलिए यहाँ टीका में क्या कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए थे। अब उसके बाद भगवान ने क्या दर्शन कराया उनको कि उसके बाद वापस आए तो देखा बिल्कुल उनकी बुद्धि भ्रमित हो रही थी। तब भगवान ने दर्शन कराया कि देखो सारे बछड़े, सारे ग्वाल बाल, सारे बछड़े और सारे ग्वाल बाल, सारे गोप, छोटे वाले बच्चे वाले गोप, वो विष्णु स्वरूप ही हैं। तो ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है, तेन ब्रह्म हृदय आदि कव्य, उन्होंने ब्रह्मा जी को यह प्रकट कराया कि बछड़े और ग्वाल बाल वास्तविक रूप से पर ब्रह्म है। अब समझ में आ रहा, लीला समझ में आएगी तो अब बस समझ में आ रही, ये बात बोल रहे। मुह्यंत यत सूर्य, जिसके संबंध में नारद आदि भी मोहित हो जाते हैं। भगवान की लीला अद्भुत है, मोहित करने वाली। ऐसे नारद जी भी जब द्वारका में जाते हैं तो भगवान के वहां पे 16,108 रानियों के लिए 16,108 महल हैं, और हर महल में अलग समय हो रहा होता है। एक महल में जाते हैं तो भगवान सुबह ब्रह्म मुहूर्त वाला काम कर रहे होते हैं, दूसरे महल में जाते हैं देखते हैं दोपहर वाला काम कर रहे होते हैं, दूसरे वाले में जाते हैं तो 9 बजे वाला काम कर रहे होते हैं। ये समझ में आ रहा है? ये भी ऊपर से जा रहा है। जैसे अभी हमारे यहाँ पे बज रहा है 7:35 मान के चलिए, तो हम लोग भागवत क्लास करते हैं इस टाइम। अब मान लीजिए आप ऊपर आश्रम में जाए, देखें अरे भाई क्या हो रहा है, सब लोग मंगल आरती की तैयारी कर रहे हैं, तो आप भ्रमित नहीं हो जाए, मंगल आरती की तैयारी, अरे अभी तो शाम का समय है। फिर आप जाके उधर राधे श्याम के घर रूम की तरफ चले जाएं, तो हम लोग अभी वो लंच के लिए जा रहे हैं लंच के लिए जा रहे हैं, भ्रमित हो जाएंगे ना। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आज एक भक्त को से मैं जूम मीटिंग कर रहा था, तो वो विदेश में है, तो उनकी स्क्रीन पे 12 बज रहे थे दोपहर के, तो और मैं समझ नहीं पाया कि वो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है कि उनकी स्क्रीन। तो मैं कहा अरे अभी तो 3 बज रहा है, तो 12 कैसे बजने लगा इसमें से। मैं भी 1 सेकंड के भ्रमित हो गया।
तो वहां पे नारद जी भ्रमित हो जाते हैं। और ऐसा नहीं था कि वहां पे द्वारका में कृष्ण केवल एक ही रूप में हो, मतलब एक रूप में है लेकिन वह अलग अलग कार्य कर रहे हैं। अन्य योगी अगर अपने आप को विस्तारित करते हैं तो सारे रूप एक ही कार्य कर सकते हैं, अलग अलग कार्य नहीं कर सकते। तो वहां भी नारद जी भ्रमित हो गए थे। तो भगवान की लीला ऐसी अद्भुत है कि वह इस संबंध में नारद जी भी मोहित हो जाते हैं। अद्भुत लीला है इस। सूर्य का अर्थ है नारद आदि महान भक्त। फिर कह रहे हैं, ये अर्थ तो हमने पहले से लिया था, तेजो मृदाम यथा वारी विन्मयो यत्र सर्गो मृषा। यद्यपि उनका वपु दिव्य है परंतु भौतिक लगता है। ये तो हम समझे थे कल इस बात को कि जैसे जल में स्थल की प्रतीति होती है, स्थल में जल की प्रतीति होती है इत्यादि, उसी प्रकार से है। तो भगवान का शरीर दिव्य लेकिन लोगों को भौतिक लगता है। अब वो कह रहे हैं धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम। हम लोग ने कल कुहुक का अर्थ लिया था तर्क, गलत सलत तर्क जो लोग करते हैं। अब यहां पे अर्थ है कुहुक का भगवान के संबंध में अज्ञान। कुहुकम का मतलब अंधकार होता है ना, तो एक तर्क रूपी अज्ञान, और दूसरा है कि व्यक्ति गलत तर्क नहीं कर रहा है लेकिन भगवान के बारे में नहीं जानता है। तो उस अज्ञान को भगवान अपने धाम मथुरा धाम से और अपने स्वरूप के प्रकाशन से नष्ट करते हैं। एक तो हो गया भाई जो कुतार्किक है उसके तर्क का खंडन करते हैं, और यहाँ पे कुहुकम का अर्थ दे रहे हैं कि भक्त जो अच्छे भक्ति कर रहा है, सामान्य व्यक्ति भी है, भगवान का अपराध नहीं कर रहा है लेकिन भगवान को जानता नहीं है, तो उसको भगवान अपने मथुरा धाम का आश्रय देकर, वृंदावन धाम का आश्रय देकर उसके अज्ञान को नष्ट करते हैं, विद्या को नष्ट करते हैं, और अपने स्वरूप के द्वारा दर्शन दे करके अपने उसको उसके अज्ञान को नष्ट करते हैं। धामना का अर्थ है स्वरूप या भगवान का धाम। समझ में आ रहा है? अपने धाम मथुरा के द्वारा और अपने स्वरूप को अपने भक्तों के समक्ष प्रकट करने के द्वारा, होना चाहिए के समक्ष प्रकट के द्वारा कह लीजिए, प्रकट करने के द्वारा वे अपने संबंध में अज्ञान को नष्ट करते हैं। तो कुहकम का अर्थ आपने क्या सीखा, क्या था? तर्क, कुतर्क। और आज कुहकम का अर्थ क्या सीख रहे हैं? अज्ञान। ठीक है, प्रोसेस कर पा रहे सारा कुछ? चलिए वापस हम श्लोक को देखते हैं, फिर समझने का प्रयास करते हैं। जन्मादि अस्य यतोन वयाद इतरतश का अर्थ क्या था? कि वे वासुदेव जी के घर में जन्म आदि लेने के बाद उनके घर से इतर नंद महाराज के घर में गए। श्लोक देखते जाइए। अर्थेश्व का अर्थ क्या था? कि वह जानते थे कंस को धोखा कैसे देना है, और वो जानते थे कि ब्रज के पार्षदों का प्रेम कैसा है, जिनके संग में प्रेम भरी लीलाएं करूंगा। ये सब करने में पूरी तरह से वह स्वतंत्र थे। हैं ब्रह्मा जी के तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी को ने दिखाया कि बछड़े और गोपकर्ण क्या हैं? स्वयं विष्णु स्वरूप हैं। मुह्यंती यत सूर्य, इस भगवान की लीलाओं के संबंध में तो नारद आदि सूर्य भी, महान भक्त भी भ्रमित हो जाते, समझ नहीं पाते। और भगवान को लोग गलत किस प्रकार से समझते हैं? तेजवारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। भगवान का स्वरूप जो है पूरी तरह से वास्तविक है, लेकिन वो क्या सोचते हैं? ये तो भौतिक है। और इस संबंध के, इस अज्ञान के संबंध में धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम, भगवान अपने धाम मथुरा से या अपनी स्वरूप शक्ति को अपने भक्तों के साथ, अपने स्वरूप अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप को भक्तों को प्रकट करने के द्वारा इस अज्ञान को नष्ट करने वाले, ऐसे परम सत्य भगवान कृष्ण का हम ध्यान कर रहे हैं। समझ में आ गया? यस, सत्यम परम धीमहि, हम उन परम सत्य भगवान कृष्ण का ध्यान करें। अनुवाद: हम उन भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं जो सत्य नाम से विख्यात हैं और जो अपने मथुरा धाम के द्वारा और अपने स्वरूप को अपने भक्तों को प्रकाशित करने के द्वारा अपने संबंध में अज्ञान को नष्ट करते हैं। जिनका शरीर यद्यपि असुरों को भौतिक लगता है, फिर भी वह क्षणिक बिल्कुल नहीं है। क्षणिक मतलब अशाश्वत। जो वसुदेव के घर में अवतरित होकर नंद महाराज के घर यह जानते हुए गए कि कंस को कैसे धोखा देना है, और जो व्रज के भक्तों के प्रेम के प्राकट्य को जानते हुए उस व्रज में अपने लोगों के साथ रहे। ये थोड़ा और समझिए इस बात को। भूखे हैं आप यदि, और मालूम चले वहां फीस्ट हो रहा है, तो ये जानते हुए आप वहां पे नहीं जाएंगे? भूख लगेगी तो इसमें क्या मुश्किल प्रश्न है? ये बहुत मुश्किल प्रश्न है, इतने देर लगते हैं सोचने में। बिना बुलाए चले जाएंगे। एग्जैक्टली परशुराम प्रभु बहुत अच्छी बात बोले, बिना बुलाए चलेंगे। आप पूछो कि कृष्ण को वृंदावन में कौन बुलाया? ऐसे तो प्रश्न कभी उठाना नहीं चाहिए, लेकिन जब भगवान अवतरित हुए तो कोई बुलाया उनको? कोई बुलाया? कोई नहीं बुलाया, लेकिन स्वयं ही वो गए, क्योंकि वह भक्त माधुरी ब्रज में भगवान के ऐसे प्रेमी भक्त हैं जिनके प्रेम के भूखे हैं, आप जानते हो।
और वो जान रहे हैं कि फीस्ट चल रहा है। फीस्ट मतलब प्रेम का जो सर्विंग भक्त करते हैं वहां पे ब्रज में, भक्त लोग ब्रज भक्त हैं, उसका आस्वादन करने के लिए कृष्ण आए। तो अब समझ पा रहे होंगे कि कृष्ण क्यों गए। वो प्रेम के प्राकट्य को जानते हैं, मतलब वो जान रहे हैं कि भक्त लोग ऐसा प्रेम प्रकट करेंगे वहां पे कि इसका आस्वादन मैं जरूर करना चाहता हूं, अर्थेषु अभिज्ञ, इसलिए गए। अच्छा, यद्यपि उस व्रज में अपने लोगों के साथ रहे, यद्यपि वे सभी परिस्थितियों में स्वतंत्र हैं, और जिन्होंने अपनी इच्छा से ब्रह्मा जी को यह प्रकट कराया कि गोप बालक और बछड़े वास्तविक रूप से परम ब्रह्म हैं, जिस इच्छा से नारद आदि भी मोहित हो जाते हैं। मतलब अपनी इच्छा से ब्रह्मा जी कराई। ये भी इंटरेस्टिंग है, जब ब्रह्मा जी भ्रमित हो रहे थे कि कौन से बालक अच्छे, कौन से वाले बालक असली वाले बालक हैं, तो उन्होंने भगवान से यह प्रार्थना नहीं करी कि आप मुझे अपने ये विष्णु स्वरूप में इन बछड़ों को दिखाइए, प्रार्थना करिए, नहीं किया, लेकिन भगवान ने अपनी इच्छा से प्रदर्शित कराया। ठीक, और ये कह रहे हैं उन्हीं की इच्छा से, भगवत इच्छा से बहुत बड़े बड़े भक्त भी मतलब मोहित, मोहित का मतलब है वो विस्मित हो जाते हैं कि भगवान की अद्भुत लीला है, इसीलिए उसको गाते रहते हैं। एक एक पॉइंट पे विचार करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको उसमें मिलेंगे, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं कि जिनको ब्रह्मा जी ने चुराया था, वो भी असली वाले नहीं थे, वो भी भगवान की इच्छा से, क्योंकि भगवान के परिकरों पे ब्रह्मा जी का जोर नहीं चलता है, वह भी उनके माया स्वरूप थे। जिनको ब्रह्मा जी ने चुराया वो भी असली वाले बछड़े नहीं थे, असली वाले गोप बालक नहीं थे, उन पे देवताओं का अधिकार भगवान के नित्य पार्षदों पर नहीं हो सकता है। अरे ऐसे समझिए, जो 4 पार्षद विष्णु दूत आए थे अजामिल को बचाने के लिए, उन पे यमराज जी का कुछ जोर चलेगा? आप समझ में आई बात? क्या ब्रह्मा जी का जोर चलेगा उनके ऊपर? तो नंद महाराज आदि तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनके ऊपर किसी देवता का जोर नहीं चल सकता, समझ लीजिएगा बात। उनकी इंद्रियां देवताओं के द्वारा संचालित नहीं होती, एकदम क्लियर भागवत पे रखा गया है। देवता ऐसा सोचते हैं कि हम उनकी इंद्रियों के द्वारा देख रहे हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां उनके द्वारा नहीं चलती, पूरी तरह चिन्मय दिव्य स्वरूप है उन लोगों का। ये बात क्लियर समझ में आ रही है? तो एक ही लीला में बहुत सारी बातें गुथी हुई है, जब आप पढ़ेंगे टीकाओं में तब देखेंगे, तब देख रहे हैं कि वहां की लीला कितनी रोचक है। ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे तो हाँ वो बछड़े चुराए सर, लेकिन नहीं, वह बछड़े भी चिन्मय हैं, वह बछड़े नित्य मुक्त पार्षद हैं भगवान के, उन पे देवताओं का जोर नहीं चल सकता। तो उनको भी चुरा नहीं पाए थे, वो उनके माया के विस्तार थे जिनको ब्रह्मा जी लेके गए थे। तो वो लोग कहाँ थे? भगवान की अचिंत्य शक्ति से कोई नहीं जानता वो कहाँ थे वो 1 साल के लिए। एक बात और कहना चाहता हूँ संबंध में, जब 1 साल के बाद जो वो आए, चलिए सिंपल सिंपल शब्दों में कहेंगे, जो ब्रह्मा जी वाले बछड़े वाले आए, बछड़ी और गोप बालक आए, तो पता नहीं कैसे देखा अपने आप को। जब वो चुराए गए थे तो कैसे थे वो? ऐसे खा रहे थे और इतने में ब्रह्मा जी लेके गए। सिंपल सिंपल अर्थ ले तो अब यही मान के चलिए कि बछड़ों को चुरा लिया और ग्वाल बालों को चुरा लिया, तो ऐसे वो कृष्ण उस दिन वो खा रहे थे कर्ड राइस, तो उसका वो कर्ड राइस को क्या बोलते हैं? दही चावल। तो दही चावल भक्त भी खा रहे थे और ऐसे खा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं, हाथ यहां तक है, इतने में ब्रह्मा जी चुरा ले गए। और जब वापस ब्रह्मा जी उनको रखे तो किस पोजीशन में है? इसी पोजीशन में, और फिर आगे से खाना शुरू किया। इस लीला चिंतन में कितना सुख है, तो विचार कर पा रहे, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं? ऐसे उठा रहे हैं, अचार खा रहे हैं, इतने में ब्रह्मा जी लेके चले गए, फिर 1 साल बीत गया और फिर वापस जब आ रहे तो फिर, लेकिन इतनी देर में अगासुर की बॉडी सूख गई। अगासुर जो था, जो सुर अजय पास में ही, तो जो वहां पे हमारे कुछ भक्त वहां पे रह रहे हैं, तो समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना बड़ा महान एरिया है वो। हर स्थान लीला स्थली है, हर स्थान लीला स्थली। तो वहां पे बहुत अच्छा बात है, तो कितना अद्भुत होगा ना। ऐसे खा रहे और उसके बाद 1 साल बीत गया। हाँ, ये प्रश्न पता है, खाना खराब भी नहीं हुआ। यस, विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव्स, ऐसे रखा और उसके बाद और उनको कुछ मालूम भी नहीं चला कि कुछ हुआ। कितना अद्भुत है कि नहीं? देख लीजिए भगवान की लीला कितनी अद्भुत है। और उसके बाद फिर वो लीला करना शुरू कर दी, और उसके बाद आघासुर के जो शरीर था उस पर खूब खेलते थे, जो हड्डी मांस तो खत्म हो गया, हड्डी हड्डी रह गई थी, उस पर खूब खेलते थे। तो भगवान की अद्भुत। अब ये देखिए, आपको आश्चर्य होना शुरू हुआ कि नहीं? खाना खराब नहीं हुआ, समझ रहे हैं मेरी बात?
तो आप जब लीला पे विचार करेंगे तो आपको लगेगा अरे बाप रे कितनी मोहक लीला है भगवान कृष्ण की, है कि नहीं? ओके। और हाँ अमेजिंग है, जब उस दिन वो शाम को वापस आए तो क्या बोलते हैं, आज ही कृष्ण ने अगासुर को मारा। एक्चुअली मैं ये बताना भूल गया था बीच में, इसी खैर बहुत सारी बातें भूल जाऊंगा, लेकिन फ्लो इसी प्रकार से है कि 1 साल के बाद बताया कि आज ही हुआ है, इसी बात पे ब्रह्म विमोहन लीला क्यों, लेकिन आपको कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अभी हम उसको छोड़ दे रहे। जब उसको हाँ दशम स्कंद में पढ़ेंगे, हाँ जो पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए पूरा इन्विटेशन है, कृष्णा बुक चैप्टर नंबर 12, 13, 14 आप पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। टीका दो मतलब दूसरे अर्थ की टीका चल रही है चक्रवर्ती पाद की। भागवतम में कहा गया है, दशमस्य विशुद्ध अर्थम नवानाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांदस। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है, 10 तत्व किसी को याद हुए, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमुतयः मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो 9 तत्वों को समझने के बाद व्यक्ति को आश्रय तत्व ठीक से समझ में आएगा, इसलिए आश्रय तत्व को भगवान कृष्ण को बिल्कुल अलग रखा गया है, स्पेशली दशम स्कंद में रखा गया है, ताकि उसको उनकी लीलाओं का वर्णन ठीक प्रकार से हो सके। हैं 11वां 12वां क्या है, वो 9 तत्वों में से है। जैसे 11वां था मुक्ति, और 11वें स्कंद, अब मुझे भूल रहा हूँ, फाइल पोस्ट करी थी, 11वें स्कंद में 12वें स्कंद में मुक्ति का वर्णन था और 11वें स्कंद में निरोध का वर्णन था, लेकिन फिर से देखना पड़ेगा आपस में आगे ना। निरोध मतलब प्रलय होता है, 12वें स्कंद में निरोध और 11वें स्कंद में मुक्ति का वर्णन है। भाई मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं इतना याद नहीं किया हूँ, उसको आपको फाइल भी देखना पड़ेगा। देखिए आप मुझसे महाराज से एक बार पूछ रहा था, एक भक्त वृंदावन चंद महाराज से, महाराज ये प्रश्न है बताइए, तो क्या हम एनसाइक्लोपीडिया हैं अब हर चीज तुरंत याद नहीं रहती है, तो इसलिए वो पढ़ के बोलना पड़ेगा। कभी बीच में से कुछ निकल गया था, गलत निकल गया था, तो भक्त बोले प्रभु जी आपने वहां ऐसा बोला, बोल रहा हूं अगर स्मृति से तो कुछ गलती हो सकती है, लेकिन सामने इसलिए रख करके बोलता हूँ तो बात सही नहीं निकलती है, तो इसलिए कुछ बात टेक्निकल है तो उसको हम सामने रख करके बोलना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न अभी बीच मत किया क्लास में, फिर गलती निकलेगा मुझसे। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है, उसकी दिव्यताओं को अन्य से पृथक करने के लिए उन सब का वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से, और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। श्लोक का अर्थ ये है कि मुख्य विषय जो है वो आश्रय तत्व हैं, और बाकी जो तत्व हैं उनको समझने के लिए, देखिए सिंपल सी बात है, जैसे सर्ग के बारे में आप पढ़ोगे कि भगवान सृष्टि करते हैं, तो कभी इसको पढ़ने से यह फायदा यह होगा, कभी यह नहीं सोचेंगे कि आप एक सामान्य मनुष्य की लीला पढ़ रहे हो जब आप दशम स्कंद को पढ़ोगे। जैसे अभी जो मैंने बातें बताई, तो आप कहेंगे अरे भगवान या कृष्ण अपने आप को ऐसे विस्तारित कैसे कर सकते हैं? अरे भाई जो संकल्प मात्र से पूरे जगत की सृष्टि कर सकते हैं, उनके लिए इसमें क्या सी मुश्किल बात है? समझ में आया? तो अगर हम सर्ग नहीं समझ रहे हैं, भगवान किस प्रकार से सृष्टि कर रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं, तो फिर भगवान की ये लीला भी समझ में नहीं आएगी। फिर जो उसमें बातें बताई जा रही शास्त्र के द्वारा, उसमें हम तर्क लगाने लगे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो सब लोगों को जो है भुलावा में रखने के लिए बोल दे रहे बात। कृष्ण एक सामान्य राजकुमार थे, ऐसी बातें वो बोलते हैं। तो इसलिए सर्ग समझेंगे, विसर्ग समझेंगे तो समझ में आएगा भगवान कितने महान हैं, तो उनकी लीलाओं को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिकल समझ रहे हैं? जो पूरे विश्व की सृष्टि कर सकता है अपने संकल्प मात्र से, क्या उस प्रकार की ब्रह्मा जी को भी मोहित नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते, ये बात। तो यही बोल रहे हैं कि भगवान, इसलिए कभी कभी वैदिक मतलब वैदिक प्रमाण से, कभी प्रत्यक्ष से, और भक्तों के उद्गार से इस बात को समझाया गया, इन 9 तत्वों को समझाया गया है, ताकि आश्रय तत्व को, भगवान कृष्ण को हम ठीक प्रकार से समझ सकें। और इसका फायदा क्या होगा? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म की दिव्यता को समझता है, तत्व में समझता है, वो शरीर त्यागने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेगा। इस संबंध में भगवान यह नहीं कह रहे हैं कैसे मरेगा, कहां मरेगा और कब मरेगा, बस वो मरेगा और भगवान की प्राप्ति कर लेगा। कौन सी योग्यता? भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को तत्व में समझना। इसीलिए इसका प्रचार सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये सबसे बड़ा डिसइंफेक्शन है जन्म मृत्यु के रोग अगेंस्ट। जो व्यक्ति भगवान को समझ लिया ठीक ठीक, भगवान के पास चला जाएगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में दशम स्कंद में कहते हैं, कंस केवल ही जानता था कि भगवान विष्णु को मारा नहीं जा सकता, प्रयास में लगा हुआ था, लेकिन वो जानता था, इसीलिए तो भयभीत था कि विष्णु आएंगे और मुझे मार देंगे।
तो ये जानना केवल केवल ठीक ठीक जानता, पूरा विश्वास था कि विष्णु को मार नहीं सकते, वो मुक्त हो गया। इस प्रकार से प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो तत्व में जानना, भगवान को समझना बहुत जरूरी है। चूंकि परम भगवान सभी विषयों के संबंध में अंगी हैं। एक मिनट, इससे पहले मैं आगे जाऊं, उस पर कुछ कहना चाहता हूं। कुछ लोगों ने यहाँ पे कैलकुलस पढ़ी है क्या? 1 2 3 4। अरे पांडे जी अभी पढ़ के आए? अरे अच्छा चलिए। कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ी उनको मतलब है कैलकुलस कुछ होता है? कुछ नहीं होता हो। लेकिन जो पढ़ता है उसको उसमें रस भी आने लगता है। उसके बहुत सारी बातें हैं, उसमें इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये इक्वेशन करते हैं। तो जब भगवान के तत्व को हम समझते हैं तो भगवान में हमको रुचि होने लगती है। और जब हम तत्व को नहीं समझते, जैसे रोचक लग रहा है भगवान ने ब्रह्मा जी को कैसे दिखाया, तो जब आदमी श्रवण नहीं करेगा तो भगवान में रुचि कैसी होगी? भगवान तो रोचक हैं। जैसे कैलकुलस, एग्जाम्पल दे रहा हूं मोटा मोटा, कोई भी विषय मान लीजिए, कैलकुलस हो या खेती मान के चलो, खेती भी रुचिकर है। लेकिन जिसको खेती के बारे में कोई जानकारी नहीं, उसको रुचि नहीं होगी, कभी सुनेगा नहीं तो कभी रुचि नहीं होगी। मैं बहुत मोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, खेती हो चाहे कैलकुलस, तो मंडेन सब्जेक्ट मैटर है, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ। या नाट्य शास्त्र या काव्य शास्त्र, चलो काव्य की बात ले लो, काव्य तो समझ में आता है, काव्य बारे में हमको जानते नहीं है, लेकिन जब हम थोड़ा पढ़ने लग जाएंगे तो रुचि होने लग जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही? तो अब हम उसी प्रकार से भगवान का विषय सर्वश्रेष्ठ विषय है, सबसे अच्छा, रोचक, सबसे हृदय को शुद्ध करने वाला बढ़िया चीज है। लेकिन जब हम उसको सुनेंगे ही नहीं और समझने का प्रयास ही नहीं करेंगे तो फिर रुचि कैसे आएगी? बताइए, है कि नहीं? जैसे अभी आप देख लीजिए, हम थोड़ा प्रयास कर रहे हैं तो भागवत के श्लोक के अर्थ अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं? और जब क्लास खत्म हो जाए तो कभी सोचना भी तो नहीं पड़ता ना, कोई इसका एग्जाम होगा ना, इस पर कोई मनन करना होता है कि नहीं? यही सीखा था ना हमने, है कि नहीं? क्लास के बाद ना तो उस पर कभी सोचना है, ना विचार करना, ना कुछ भी नहीं। इतना जबरदस्त है श्रीमद् भागवतम। अभिज्ञ शब्द के संबंध में मुझे लग रहा था मैंने ठीक से बताया नहीं, तो बाथरूम में भी वही सोच रहा था, अभिज्ञ का अर्थ क्या है, अभिज्ञ का अर्थ क्या है, अभिज्ञ गलत तो नहीं बोल दिया, सर्वज्ञ गलत तो नहीं बोल दिया, ये है ये ऐसा पकड़ लेता है मन को बड़ी और किसके बारे में सोच रहे हैं? अभिज्ञ कौन? कृष्ण के बारे में होगा ना, कि अभिज्ञ कृष्ण है कि नहीं, क्या कहीं गलत तो नहीं बोलते भगवान की महिमा के बारे में। ये बहुत अद्भुत है इस प्रकार से। या आपको क्लास में कुछ समझ में नहीं आया तो भी मन चलता रहेगा, ये क्या बोलती है, ये क्या बोलती है, ये क्या बोलती है, समझ में नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलती है। तो दोनों ही तरह से आपका मन स्मृति भगवान में लगती है। चूंकि परम भगवान सभी विषयों के संबंध में अंगी हैं, और क्योंकि कृष्ण सभी भगवत स्वरूपों में मुख्य हैं, और क्योंकि उनके असाधारण गुणों की महिमा गाई जाती है, इसलिए इस प्रथम श्लोक से भगवान कृष्ण ही सूचित होते हैं। इसलिए पहले श्लोक का केवल कृष्ण परम नहीं होना चाहिए, मिस्टेक है, कृष्ण परक अर्थ प्रकट हो रहा है। कृष्ण परक मतलब कृष्ण की ओर जाने वाला, तत्पर, उसके परक, उधर जाने वाला, उनके, कैसे समझाऊं, परक संबंधित, कृष्ण संबंधित कह लीजिए। परम नहीं होना चाहिए, परक होना चाहिए। यह भगवान कृष्ण के जन्म के आरंभ से इंगित हुआ है। सत्यम परम धीमहि को कृष्ण के संबंध में समझाया गया है। ये कृष्ण कौन से कृष्ण है? श्याम सुंदर गोलोक विहारी कृष्ण के बारे में बात हो रही। अभी कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। अंग और अंगी, इस थोड़ा समझ लीजिए, आगे भी काम आएगा। ये हाथ मेरा अंग है, मानते हैं, और मैं अंगी हूं। अंगी हो गया मुख और अंग होगा उसका एक भाग। ये समझ में आया? तो कह रहे हैं कि सभी विषयों के संबंध में कृष्ण अंगी हैं। अंगी मतलब जितने भी अन्य विषय हैं वह कैटेगरी हैं, वह उनके भाग हैं, उनके अंग हैं, लेकिन मुख्य विषय कृष्ण ही है। ये समझ में आया? जैसे सारे भगवत स्वरूपों के आश्रय भगवान ही है, ऐसे सभी विषयों के आश्रय अल्टीमेटली भगवान है, भगवान कृष्ण है। उद्देश्य समझ रहे थे, 9 तत्वों को समझने का अर्थ यह है, या उद्देश्य प्रयोजन यह है कि वह कृष्ण को, आश्रय तत्व को ठीक से समझे। तो अंगी हो गए भगवान कृष्ण, और बाकी भागवत के जितने भी विषय हैं वो उनके अंग हो गए। वह भी कृष्ण कथा है, लेकिन वह सबसे मुख्य है भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। इसीलिए प्रभुपाद जी कृष्ण बुक को अनुवाद कर दिए थे। वो जान रहे थे कि हो सकता है कि वह पूरा भागवतम ना कर पाए, उनका शरीर उससे पहले छूट जाए। यही चैतन्य चरितामृत में भी आएगा, इस प्रकार से देखेंगे तो। इसलिए इस प्रथम श्लोक से, और भगवान के गुण सभी विष्णु स्वरूपों से भी अत्यधिक असाधारण है, तो इसलिए कह रहे हैं कि इस श्लोक से हमें किसको समझना चाहिए? भगवान कृष्ण को ही समझना चाहिए। इसलिए कृष्ण परक व्याख्या में कर रहा हूं। अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं, आप लोग का प्रोसेसर चल रहा है या ओवरहीट हो गया? एक दूसरे को देख के बोल रहे हैं, ये तो नहीं बोल रहा है कि प्रोसेसर मुझे मेरा प्रोसेसर तो इंजन समझते हैं ना मनोज, इंजन
इंजन गर्म हो जाता है ना, तो वही पूछ रहा, इंजन गर्म तो नहीं हो? अभी गर्म नहीं हो, ठीक है, थोड़ा पानी बगल में रख लीजिए, गर्म हो जाए तो थोड़ा पानी पी लीजिए। हाँ, वैसे भी जाड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब समझिए इसको, ये आ रहा है, इसकी व्याख्या मैं बहुत नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये टीका से लेके व्याख्या करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा अर्थ बताती है ये क्या है। पहले बोलते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, बोलिए। अरे भैया, फ्री में प्रसाद खा रहे हो क्या? हैं? प्रसाद खा के आए, मुंह से आवाज नहीं निकल रही और बिना खाए बोल रहे प्रभु जी। तो भाई इनके हाथ में एक बर्गर दे, प्रसाद हम दे दीजिए, खाते भी जाए सुनते भी जाए, तब आवाज निकलेगी। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। भागवत में आया है कि जो ब्रह्मचारी हैं वो मेढक जैसे, मेढक जैसे अपराध करते हमारी तरफ नहीं, जैसे मेढक टर टर करता है और बगल वाला क्या टर टर कर रहा है उसे मतलब नहीं, ऐसे ब्रह्मचारी को जोर जोर से पारायण करना चाहिए। तो कुछ तो ब्रह्मचारी हैं यहाँ पे, और जो कुछ लोग बनना चाहते हैं सबके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, जोर से, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। अभी भी आवाज नहीं आ रही। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। साउथ इंडियन की तरह बोलिए, साउथ इंडियन ट्यून है ना, साउथ इंडियन ब्राह्मण जो है वो जोर जोर से बोलते हैं, ठीक है, फिर एक बार जोर से बोलिए। देखिए, एक बार मजेदार बात थी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के एक शिष्य थे, तो उनके सामने वो पढ़ रहे थे, मतलब क्या पढ़ो, तो पढ़ रहे थे, तो मन में पढ़ रहे थे, तो महाराज गुस्सा होकर बोले, हाँ, जब दुनिया की बात करनी होगी तो जोर जोर से बोलोगे, और भगवान के बारे में पढ़ना होगा तो मन में पढ़ेंगे, जोर से पढ़ना चाहिए। महाराज जी, मैंने सुना है कि टीकाओं को खुद भी पढ़ते तो बोल बोल के पढ़ते थे, क्योंकि आचार्यों का कीर्तन है, वो स्वयं सुन करके पवित्र होते थे, ऐसे मैंने महाराज से सुना है। एक बार जरा और ताकत लगाइए। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, गुड, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। अब इसको तो हम आगे तीसरे अर्थ में व्याख्या करेंगे। छोटी सी बात आप नोटिस कीजिए, काव्य की दृष्टि से क्या ये गाने में अच्छा लग रहा है? तो आपको इसका अर्थ भी नहीं समझ में आ रहा है अभी, लेकिन केवल गाने की दृष्टि से, काव्य की दृष्टि से अच्छा लग रहा है कि नहीं? एक तो यह है। उसके बाद इसके अर्थों को जब विचार करेंगे, सत्यव्रतम सत्य परम इत्यादि, तो वह और अच्छे लगेंगे। तो अर्थ की दृष्टि से भी बहुत सुंदर है और अलंकार इत्यादि की दृष्टि से भी बहुत सुंदर। ये बातें अभी तीसरे अर्थ में आएंगी कि गुण, अलंकार और काव्य की जितनी भी रचनाएं हैं, वो उसके असली विषय कौन है? भगवान कृष्ण। 3 प्रकार के अर्थ होते हैं उसमें, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, वो आप तीसरे अर्थ में देखोगे। लेकिन भगवान में ही वो पूर्णता प्राप्त करते हैं, भगवान में ही वो असली बैठते हैं, बाकी किसी पे नहीं बैठते। तो यहाँ आप देख सकते हैं भागवतम कितनी रसमय है। ये कौन बोल रहा है? देवतागण बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? गर्भ स्तुति। जो बच्चा माँ के गर्भ में होता है, वह किसी को शरण दे सकता है? वो तो खुद ही बड़ी एक विकट परिस्थिति में होता है, पता नहीं वो जन्म ले भी पाएगा या नहीं। कितना अद्भुत है। लेकिन देवतागण भगवान की गर्भस्तुति कर रहे हैं। भगवान अभी कहाँ है? माता देवकी के गर्भ में। अब देखिए भगवान की विभुता, अद्भुतता। मेरी बात समझ रहे हैं? बच्चा, एक समान बच्चा जो माँ के गर्भ में है, वह तो खुद ही शरण लिया हुआ है माँ के गर्भ की, है कि नहीं? उसकी शरण कौन लेगा? लेकिन यहां कह रहे हैं त्वाम शरणम प्रपन्नः, हे भगवान हम आपकी शरण में हैं। और भगवान अभी प्रकट नहीं है, भगवान माता देवकी के गर्भ में है। तो ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान को तपस्या करने की जरूरत नहीं भगवान बनने के लिए, माँ के गर्भ में होते हुए भी वह सभी देवताओं के आश्रय स्वरूप हैं। मेरी बात हिंदी समझ में आ रही है? तो मैं कठिन हिंदी तो नहीं बोल रहा हूं।
अब ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है और इस श्लोक से हम यह समझ रहे हैं कि भगवान का नाम सत्य शब्द से भगवान कृष्ण ही जाने जाते हैं। ये इतना अर्थ समझ लीजिए। इसकी पूरी व्याख्या तो दशम स्कंद में ही हो पाएगी, वो टीकाओं सहित होगी। अभी हम खाली इतना बोल रहे हैं कि इससे क्या सीख रहे हैं आप? सत्य बोला जाएगा तो किसका है नाम? कृष्ण का। यह वो बोल रहे हैं। देवताओं ने प्रार्थना करी, हे प्रभु, आप अपने व्रत से कभी भी विचलित नहीं होते, जो सदा ही पूर्ण रहता है। यह सत्य व्रत, जो भगवान ने व्रत ले लिया कि मुझे ये करना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको हटा सके। वैसे भी दुनिया की सारी ताकत तो उन्हीं की है तो हटाएगा कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन भगवान जो सोच लिए फिर वो आपको कब होके ही रहेगा। कि हम लोग ऐसे हैं? नहीं। हम लोग बोले हाँ हाँ पहुंच जाएंगे, हाँ ये हो जाएगा, सॉरी ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं करते। लेकिन हम लोग सत्यव्रत नहीं है, लेकिन भगवान सत्यव्रत है। लेकिन भगवान के भक्त भगवान का आश्रय लेके सत्यव्रत हो जाते हैं। ये समझ में आई बात? जो भक्त ने बोल दिया, ठान लिया, तो वह सत्य होगा, क्योंकि वो जो व्रत है, जो इच्छा है, वह कृष्ण की इच्छा से अलग नहीं है और कृष्ण उसकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। ये बात एक पॉइंट समझना चाहिए। अब देखिए सत्यव्रत के कितने अर्थ निकल के आएंगे। तो भक्त, जो शुद्ध भक्त है, वह भी सत्य काम हो जाते हैं, सत्य संकल्प हो जाते हैं। आपको याद हो, क्योंकि भगवान की उनकी सत्य को, उनकी इच्छाओं को, संकल्पों को पूर्ण करते हैं। मैं और इधर उधर उधर नहीं जा रहा हूं, मेरा मन कर रहा है बोलने का, लेकिन उधर नहीं जा रहा हूं। लेकिन एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे वासुदेव दत्त ने कहा, भगवान बिना वजन के एक ब्रह्मांड के सारे जीवों को अपने पास ले जाइए। ठीक है, यस, नो प्रॉब्लम। हो गए ना सत्य संकल्प भगवान के भक्त। इस प्रकार से बहुत सारी बातें कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि भगवान का जो व्रत है वह कभी टूटता नहीं। जैसे भगवान श्री राम बोल दिए थे कि हम गांव में प्रवेश नहीं करेंगे, तो भगवान फिर उसको कोई उनको प्रवेश नहीं करा पाया किसी भी तरह से। उन्हें संकल्प ले लिया कि रावण को मारना है, बस खत्म। इस पे एक बहुत सुंदर लीला है कि भगवान श्री राम जो है शिव जी की पूजा करते हैं, आप जानते हो। और माता दुर्गा जी कहती हैं कि ये आपके भक्त को मारने के लिए ही आपकी पूजा कर रहे हैं, आप अपने भक्त को बचाइए, ये मारने जा रहे हैं इनको। तो शिव जी कहे, अब इन्होंने जब संकल्प ले लिया है कि मारना है रावण को, तो मैं क्या कर सकता हूं? जानते हैं, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। तो कृष्ण ने संकल्प ले लिया, भगवान ने संकल्प ले लिया कि इस भक्त को मुझे अपने दर्शन कराने हैं, ये भक्त मुझे प्राप्त करे, तो फिर अब उस भक्त के भगवान की प्राप्ति करने में कोई बाधा नहीं आ सकती। ये सब बहुत सारे अर्थ हैं सत्यव्रत के, इन द सेंस उसके इम्प्लीकेशंस हम सीख सकते हैं। अभी इतना समझना चाहिए कि भगवान का जो इच्छा कर लेते वो पूर्ण हो जाता है, जो सदा ही पूर्ण रहता है, क्योंकि आप जो भी निर्णय लेते हैं वह पूरी तरह सही होता है और किसी के द्वारा रोका नहीं जा सकता। ये सत्य व्रतम की व्याख्या कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे सत्य परम, सृष्टि पालन तथा संहार जगत की इन तीन अवस्थाओं में वर्तमान रहने से आप परम सत्य हैं। सत्य परम की व्याख्या प्रभुपाद कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का अनुवाद लिया गया है। कोई तब तक आपकी कृपा का भाजन नहीं बन सकता जब तक वह पूरी तरह आज्ञाकारी न हो, अतः इसे दिखावटी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है? मतलब भगवान की भक्ति करने में सरलता एवं वैष्णवता, सरलता होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। जो हम भक्त हैं जिस लेवल के, उतना ही रहना चाहिए, उतना रहना चाहिए, मतलब उतना ही प्रस्तुत करना चाहिए। ये प्रस्तुत नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, कभी नहीं सोचना चाहिए। ना सोचना चाहिए ना दिखाना चाहिए, और दिखावा नहीं करना चाहिए। दिखावा करना, दंभ करना, ये बद्ध जीव की एक सामान्य बीमारी है। अगर किसी को पता नहीं चल रहा तब ठीक है। यस, जैसे आपका मान लीजिए हमारा बेड गंदा है, तो जब तक धूल किसी बाहर के व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ रही तब तक चलता है। समझ में आ गया बात मैं क्या कहना चाहता? ये हर किसी में होता है, दंभ। तो इस दंभ से व्यक्ति मुक्त होकर के निष्कपट भाव से भगवान कृष्ण का जब भजन करता है, तो फिर वह भगवान की को जरूर प्राप्त करता है। और भगवान जानते हैं हमारे हृदय में। दंभ का अर्थ ही होता है प्रपात, डिसीट, मतलब बोल कुछ रहे हैं लेकिन हृदय में कुछ और है। जो हम नहीं है उसको दिखावा करना, ताकि लोग समझें जो हम नहीं है वो हम हैं, हम बहुत बड़े धार्मिक हैं इत्यादि। तो कह रहे हैं ये सब करने की जरूरत नहीं है। सरल भाव से भगवान कृष्ण का भजन कीजिए, निष्कपट भाव से। 16 माला किया है कौन जानता है बताइए? मैं मान लीजिए मनोज बिरो को पूछूं आपने कितना माला किया, कितना किया अभी? 16। अब मुझे कैसे मालूम चले? कोई तरीका नहीं है। मैंने किया 16 माला,
हाँ भाई, कैसे जानेंगे बताइए? अशोक, आपने 16 माला किया है? हाँ हाँ प्रभु जी, बिल्कुल, ब्रेकफास्ट के पहले। या तो मुझे या फिर परमात्मा को, और हो सकता है मुझको भी ना पता हो, सो गया हूँ बीच में जब करते समय, और माला भी घुमा दी है मैंने, ये भी होता है। सोते रहते हैं लोग, माला भी घुमाते रहते हैं, तो मैं भी गायब हो गया, केवल भगवान जानते कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये इस प्रकार से बेईमानी नहीं करना चाहिए, दिखावटी लोग नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन फिर भी अगर भक्ति का दिखावा भी करते तो भी बहुत अच्छा है। जैसे कि पुतना दिखावा करने आई, तो भगवान जब दिखावा करने, चलो माँ बना ही देते हैं, क्या दिक्कत है? प्रभुपाद जी बात को बोलते हैं, इमिटेशन ऑफ गुड इज गुड। दिखावा भी भक्ति का कर रहा है तो भी ठीक है, कम से कम कुछ हरे कृष्ण जपेगा ना। क्योंकि यह भी प्रमाण आते हैं कि कोई भी दूसरे को दिखावा करने के लिए भगवान को प्रणाम करता है, तो भगवान उसके 100 जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। दिखावा भी कर रहा है, लेकिन वो प्राप्ति भगवान की तभी कर पाएगा जब वो सच्चे दिल से भजन करे। प्रभुपाद बड़ा जोक मारते थे, ये जो माला है ये हाथ गर्म करने के लिए नहीं है। ठंडक में माला में हाथ रखेंगे, हाथ गर्म हो जाता है ना। समझना, इट इज नॉट टू मेक योर हैंड्स वार्म। हाथ गर्म करने के लिए नहीं है, हृदय साफ करने के लिए माला घुमानी होती है। आप सृष्टि के सारे अवयवों में असली सत्य हैं, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। अवयव का मतलब आपने जान ही रहे थे, अवयव मतलब इंग्रेडिएंट्स। जगत में जितने बातें हैं उसमें एक तत्व है भगवान परमात्मा के रूप में, और वही सत्य है, त्रिकालिक सत्य है, उनकी सत्ता हमेशा बनी रहती है, इसलिए आप अंतर्यामी कहलाते हैं। आप सबों पर संभाव रखते हैं और आपके आदेश प्रत्येक काल में हर एक पर लागू होते हैं। आप आदि सत्य हैं, अतः हम नमस्कार करते हैं और आपकी शरण में आए, आप हमारी रक्षा करें। किसको बोल रहे हैं? भगवान विष्णु कृष्ण को। कहाँ है भगवान? माता देव की घर में। और ये सारे देवता लोग कितने शक्तिशाली हैं। एक बार ऑब्जेक्शन आ गया था कि हम भगवान को पर देवता क्यों बोल रहे हैं? देव मतलब क्रीड़ा प्रणायन, देव मतलब प्रकाशमान, देव मतलब देवता, मतलब केवल सामान्य देवता नहीं लेना चाहिए। नौमी द्यते फिर वपुषे तडिदंबराय, इसमें देव कहाँ आता है? नहीं, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, तो वहां भी देव शब्द आया है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक तरफ देवी देवता सारे हैं, सब खूब शक्तिशाली भी हैं, लेकिन उनकी शरण ले रहे हैं जो माँ के गर्भ में है। तो इस प्रकार की बात है। लेकिन इससे हम एसेंस में क्या सीख रहे हैं अभी इस टीका के संदर्भ में, कि सत्य नाम किसका है? भगवान कृष्ण का। ये बात हम समझ रहे हैं। बाकी उसकी व्याख्या तो आप पर अलग कर देंगे, बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो तो अलग चीज है। श्री संजय महाभारत में कृष्ण के नाम संबंध में वर्णन करते हैं कि कृष्ण को सत्य क्यों कहा जाता है। मैं इनको करे बिना नहीं रुकूंगा, ये सत्य की व्याख्या कृष्ण है, पढ़ के ही रुकेंगे हम लोग। अब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। सत्य मतलब कृष्ण। सत्ये प्रतिष्ठितः कृष्णः, सत्यम अत्र प्रतिष्ठितम्, सत्यात् सत्यम च गोविंदस्तस्मात् सत्यो हि नामतः। कृष्ण सत्य में प्रतिष्ठित हैं और सत्य कृष्ण में प्रतिष्ठित है। क्योंकि सभी सत्य कृष्ण से आते हैं, इसलिए गोविंद का नाम सत्य जाना जाता है। स्पष्ट है? स्पष्ट नहीं है शायद। कृष्ण सत्य में प्रतिष्ठित हैं, जहां सत्य है वहां कृष्ण है। यत जहां पे धर्म है, जहां भक्ति है, वहां कृष्ण है। और सत्य कृष्ण में प्रतिष्ठित है। भक्ति के आधार कौन है? भगवान कृष्ण है। जहां पे भी भगवान की भक्ति है, भगवत धर्म है, वही सत्य है। बाकी जगत में और सब कुछ झूठा है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हर भजन जगत सब सपना। ये मैंने पढ़ा नहीं हूं, लेकिन महाराज जी से सुना था, अच्छा लगा मुझे। उमा मतलब माता पार्वती, मैं तुम्हें अपना अनुभव कह रहा हूं कि जगत जो है पूरा झूठा है, अगर सच्चा कुछ है तो भगवान की भक्ति, भगवान का भजन। तो आप समझ में आया मैं क्यों कह रहा हूं? कृष्ण सत्य में प्रतिष्ठित है, मतलब जहां भक्ति हो रही है वहां कृष्ण है, और सत्य कृष्ण में प्रतिष्ठित है, अर्थात भगवान, जो भगवान का भजन है उसके आधार कौन है? भगवान कृष्ण है। इसलिए एक अर्थ सत्य का यहाँ पे लिए, क्योंकि सभी सत्य कृष्ण से आते हैं। जितने विष्णु स्वरूप हैं वो सत्य है कि नहीं? बिल्कुल है। तो वह उनके स्रोत कौन है, या स्रोत नहीं कहना चाहिए, उनके आधार कौन है? भगवान कृष्ण है। इसलिए गोविंद का नाम सत्य जाना जाता है। तो एकदम स्पष्ट है टीका में जो बोल रहे हैं कि जो हम यहाँ सत्य शब्द का अर्थ कृष्ण ले रहे हैं, ये शास्त्रों से प्रमाणित बात है। सत्य किसका नाम है? कृष्ण। कृष्ण का नाम क्या है? सत्य किसका नाम है? और कृष्ण का नाम क्या है? क्लियर। झूठ तो नहीं बोल रहे, सत्य बोल रहे हैं, ठीक है। ब्रह्मांड पुराण भी कहता है कि सत्यम श्री कृष्णम धीमहि परम ब्रह्म निराकृति। हम उन निराकृति पर ब्रह्म भगवान कृष्ण का ध्यान करते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं
कितना सुंदर तरीका है आचार्यों का प्रस्तुत करने का। क्या देख रहे हैं आप? श्रीधर स्वामी कुछ बात बोलते हैं, श्रुति स्मृति पुराण से प्रमाण दे रहे हैं। चक्रवर्ती पाद कुछ बात बोल रहे हैं, शास्त्र से प्रमाण दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आचार्य गणों को हम पर सहज श्रद्धा होने लगती है। आप देखिए जितनी बात वो बोल रहे हैं, क्या आप लोगों की सहज श्रद्धा नहीं हो जा रही है कि हाँ भाई शास्त्र से बोल रहे सही बोल रहे हैं? चक्रवर्ती पाद से मिले नहीं आप, उनकी बात लॉजिकल है, ये बिल्कुल सही है, बहुत रसमय है, ये सही है, लेकिन शास्त्र से विरोधी नहीं है। एक बात। दूसरा, हमारा परम भाग्य है कि हम चक्रवर्ती पाद, श्रील प्रभुपाद ऐसे महान आचार्यों की बात को श्रवण करने का हमको मौका मिल रहा है, क्योंकि उनकी श्रद्धा जो है बिल्कुल हाई लेवल की है। उस श्रद्धा से वो कुछ बोल रहे हैं, उसको हम सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा, कह सकते हैं हमारी श्रद्धा पे उनकी श्रद्धा का आरोपण होता है, हम श्रद्धा से युक्त होते हैं। मेरी बातें समझ में आ रही है? हम तो नहीं जानते थे कृष्ण का नाम सत्य है, आचार्यगण बोल रहे हैं तो हम समझ पा रहे हैं। मेक सेंस? इसीलिए श्रवण करना जरूरी है। हरे कृष्ण सत्य है कि नहीं? भगवान का नाम है, त्रिकालिक सत्य है, ये बात। हम उन नराकृति परब्रह्म भगवान कृष्ण के ध्यान करते हैं। यहाँ पे भी ये पुराण का कोटेशन देके बोला जा रहा है कि परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का नाम जो है वो सत्य है। साथ ही गोपाल तापनी उपनिषद भी कहता है कि तस्मात् कृष्ण एव परो देवस्तम ध्यायेत, इसलिए कृष्ण ही परम देवता है और उनका ही ध्यान करना चाहिए। देवता समझ में आ रहा है? आप देख लीजिए, देवता का अर्थ सामान्य देवता नहीं लेना चाहिए जो कि सृष्टि में कई बार मर जाते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और हर बार नई सरकार होती है। ये बात समझ में आती है? नई सरकार मतलब एक मनु गए, उनके संग फिर जो देवता थे वो नए पलटन आई, उसका फिर नए पलटन आए, नए एसोसिएट आए, इस प्रकार से रहता है। तो ये इस प्रकार के देवता नहीं है। भगवान कृष्ण कौन से देवता है? शाश्वत देवता है। देवता मतलब परम आराध्य। ठीक है, यहां हम रुक जाते हैं क्योंकि अब उसके बाद अलग थीम चेंज हो रही। कैसे भगवान अपने संबंध में जो जीवों का ज्ञान है उसको अपने धाम और अपने स्वरूप से नष्ट करते हैं, उसकी हम व्याख्या करने का प्रयास भगवान ने चाहा तो कल करेंगे। आज हम लोग सत्य की पे फोकस किए हैं और जो अर्थ थे उस पर फोकस किए थे। आप लोगों से निवेदन है, जिन लोगों के पास फोन है उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आज जितना पढ़ा है ज्यादा समय नहीं लगेगा, जितना पढ़ा है उस समझने में मेरे ख्याल से 10 मिनट लगेगा, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, खटाखट समझ में आ जाएगा कि आज क्या बात हुई है। जिनके पास फोन नहीं वो प्रसाद पाए, इसमें क्या करना है? अरे जिसको चाहिए वो, अगर कोई वाकई आग्रह है तो प्रिंट आउट भी दिया जा सकता है। इन किसी ने पूछा आज तक, बोले आपको प्रिंट आउट चाहिए? दूध पीने के लिए रूम में आ जाते हैं कि नहीं? प्रिंट आउट के लिए कभी आए हैं? मैं मना करूंगा नहीं ना, लेकिन अब कोई बात नहीं, डांटना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, आज भी